याद रखना, जैसे मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट क्या है, इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट है 8+1, एक 8 मार्क का लॉन्ग सम आएगा और एक 1 मार्क का एमसीक्यू या सिंपल वन सेंटेंस जो है वो आएगी। तो एग्जाम में पूछेंगे सिर्फ 5th वाला टॉपिक फुल फ्लेज सम, लेकिन फुल फ्लेज सम तभी आएगा करने जब पहले के 4 टॉपिक्स अच्छे से क्लियर, ठीक है। तो एग्जाम में तो यही पूछेंगे, उसके लिए हमको क्या करना होगा, बाकी सारी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं। हेडिंग देना सब लोग, चेंज इन रेशियो। देखो चेंज इन रेशियो में लिखो केस नंबर 1, उसमें लिखो when the old ratio of partners share of new partner and new ratio of old partners is given। 3 चीजें क्वेश्चन में दी होंगी। कौन सी 3 चीजें क्वेश्चन में दी होंगी? ओल्ड रेशियो दिया होगा, नया पार्टनर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी और पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो दिया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ में याद रखना, आपको कॉपी करना है। एग्जाम्पल के नीचे मैं यहाँ पे अभी सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, प्लीज पूरा फोकस रखना। देखो जब फुल फ्लेज सम आएगा ना, क्वेश्चन में काफी बार हमको न्यू रेशियो खुद से निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो काफी बार हमको क्या करना होगा, खुद से निकालना पड़ेगा। जैसे इन लोगों ने देखो इंफॉर्मेशन क्या दी कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो क्या है, 2 रेशियो। 2 जने हैं, बिजनेस कर रहे थे, उनका रेशियो क्या है, 2 रेशियो है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। तो मैं लिख रहा हूं ओल्ड रेशियो कितना है ए और बी का, 2 रेशियो है। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है, 1/5। इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस ए और बी का कितना होगा, 2:3। फ्यूचर में ए और बी अपने में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, 2:3। मेरे को तीनों का क्या निकालना है, तीनों का न्यू रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे निकालेंगे, सुनना, पूरा फोकस रखना। जैसा मैंने कहा दिमाग घुमा दे वैसा वाला चैप्टर है। ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया है, नया पार्टनर आया, नया पार्टनर ने क्या बोला, उसको कितना शेयर चाहिए, 1/5। नए पार्टनर को कितना चाहिए, 1/5। सारे रेशियोस मिला के कितने होते हैं, 1। सारे रेशियोस मिला के हमेशा टोटल कितना होता है, 1। अगर सी को 1/5 मिल रहा है तो बाकी बचा कितना, बाकी बचा कितना, 4/5। सुनना, अब ये नंबर्स, ये फ्रैक्शन में तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं टोटल 100% होते हैं, टोटल कितने परसेंटेज होते हैं, 100। उसमें से 20% किसको मिल रहा है, सी को। तो ए और बी को कितना मिल रहा है, 80। 100 में से 20 माइनस किया। वैसे ही ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको खाली कैसे दी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब टोटल सारे फ्रैक्शन का हमेशा क्या होगा, 1। तो टोटल कितना है, 1। उसमें से 1/5 किसको मिल रहा है, तो 1 में से 1/5 निकालोगे तो कितना बचेगा, 4/5। कैसे, देखो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड डी। सी को 1/5 मिल गया, टोटल होता है 1। उसमें से अगर 1/5 निकाल दे, मैंने एलसीएम कैसे सिखाया है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1/1। तो 1 × 5, 5 × 1, 1 × 1, ये 4/5 तक सब साथ में हो गए। पार्टनर सी जो है उसको 1/5 मिलेगा, तो मैंने कहा ठीक है, सी को 1/5 मिलेगा, मतलब ए और बी को कितना मिलेगा, 4/5।
ए और बी को 4/5 किस रेशियो में मिलेगा, क्वेश्चन में ये भी दिया। न्यू रेशियो ए और बी का क्या होगा, सुनना जैसे मैंने कहा था 4/5 किसको मिल रहा है, ये एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है। 4/5 किसको मिल रहा है, ए और बी को, किस रेशियो में, 2:3 में। 2:3 मतलब 2/5 3/5। 2:3 का मतलब, फिर से टेंशन नहीं लो, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसको मैं फिर से समझाऊंगा, एक और क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर तीसरा आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है। प्लीज लेकिन पूरा फोकस रखना, जहां पे अटको मुझे बता। यहां तक स्टेप 1 हुआ कि ए और बी के लिए कितना बचा वो निकाल, तो 1 में से 1/5 निकाल दिए, 4/5 बचा। स्टेप 2, ये 4/5 को बांटना है ओल्ड पार्टनर्स में। क्वेश्चन में बोला है कैसे बांटो, 2:3, तो मैं 2:3 में बांट रहा हूं। तो ए का शेयर कितना होगा, 4/5 में से उसको कितना मिलेगा, तो 4/5 into 2/5, 4 into 2 8, 5 into 5 25। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता कि कटेगा नहीं कटेगा, मैं सीधा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, फिर सोचूंगा क्या क्या कट रहा है। आगे बी का न्यू शेयर 4/5 में से उसको कितना मिलेगा, हमारे पास सी का शेयर है 1/5, ए और बी का मैंने निकाल दिया, तो मैं निकालूंगा न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी। ए में लिखेंगे 8/25, बी में लिखेंगे, सी में यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, 5 को 25 करने के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर में करोगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो 8 12 5। फिर से पूरा रिपीट, 2 स्टेप ही है। पहला स्टेप, न्यू पार्टनर्स को शेयर देने के बाद ओल्ड के लिए कितना बचा, तो मैंने कहा 1/5 देने के बाद 4/5 बचा, स्टेप 1 खत्म। अगर यहाँ पे सपोज करते, सुनना, सपोज करो सी को मिलता शेयर 2/7, सी को कितना मिलता 2/7, तो ए और बी के लिए कितना बचता, टोटल 1 है। 1 में से अगर हम लोग क्या करेंगे, 2/7 माइनस करेंगे 7, 7 माइनस 2 5/7 बचता। कशिश मेरा लेक्चर चल रहा है, प्लीज बाद में आना। कैश फ्लो ही आगे करोगे ना मैडम, चलो यहाँ तक क्लियर। कुछ भी दिया हो 1 में से माइनस कर देना, कुछ भी दिया हो 1 में से माइनस कर देना, यहाँ तक खत्म। आगे 4/5 बचा। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि ये जो 4/5 किसका शेयर है, सी का तो निकल गया, सी का तो निकल गया, ए और बी का बचा। ए और बी का आगे रेशियो क्वेश्चन में बोला है कैसे रखो, 2:3 रखो, तो मैंने क्या कर दिया 2:3 रख दिया, ये दिखाने की जरूरत नहीं। 4/5 को 2:3 में यानी 2/5 3/5 में बांटा। अगर यहाँ पे ये लोग बोलते कि भाई 4:1 में बांट, तो 4/5 1/5 में बांटता, जो देते मैं उस रेशियो में क्या करता, बांट देता। तो 4/5 into 2/5, 4/5 into 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों को कंपेयर। आराम से अभी क्वेश्चन कॉपी करो और उसका आंसर कॉपी। प्लीज ये सब सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट में लिखना, जब सम्स की नोटबुक होगी मैं बता दूंगा, जब तक इस चैप्टर में नहीं बोल रहा तब तक सम्स की नोटबुक में नहीं जाना। ओके, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो आपका, इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, ए और बी पार्टनर्स हैं। ए और बी का ओल्ड रेशियो दिख रहा है, कुछ नहीं दिया तो रेशियो क्या लेते हैं, इक्वल। कुछ नहीं दिया तो याद रखना रेशियो क्या लेते हैं, इक्वल। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया, 1:1। आगे, they admitted C
फॉर 1/6 शेयर, C का शेयर कितना है 1/6, तो ऑटोमेटिकली मैं निकाल दूंगा रिमेनिंग शेयर ऑफ A and B 1 minus 1/6, 6 LCM 6 minus 1 5/6, रिमेनिंग शेयर कितना आ गया 5/6 आ गया। न्यू रेशियो क्या है 2:3, तो ये 5/6 जो है वो 2:3 में बटेगा, तो A का न्यू शेयर क्या होगा 5/6 into 2/5। डिडक्ट करना हो कर सकते हो, अगर आपको डिवाइड करना हो कर सकते हो, मैं क्या करता हूँ एंडिंग में ही डिवाइड करना मेरे को पसंद नहीं, तो अभी मैं लिख दूंगा 10/30। B का न्यू शेयर है 5/6 into 3/5, 5 कैंसिल करना है करो, नहीं तो फिर 15/30। अब कंपेयर करो A, B और C का न्यू रेशियो, A, B और C का न्यू रेशियो क्या होगा आपका, A का होगा 10/30, 15/30, 5/6 into 5 करना होगा, सॉरी 1/6, 10, 15, 5 से डिवाइड करोगे 2, 3, 1। क्लियर, फटाफट कॉपी करो। अब थर्ड क्वेश्चन, पहले इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर थर्ड क्वेश्चन अभी आप लोगों से करना है। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो फटाफट। क्वेश्चन तो आया हो, किसी का बाकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। प्लीज क्वेश्चंस भी कॉपी करना है।
देखना सही कर रहे थे नहीं, कितने लोग अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? ओके, कर लो फटाफट। चलो क्या आ रहा है ड्यूरेशन? 4:3:1। चेक करते हैं। एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है नहीं? शेयर ऑफ कितने यहाँ पे z आएगा 1/8। तो रिमेनिंग 1 - 1/8 7/8। x का न्यू शेयर वो होगा 7/8 4/7। 4/8 लिखना है यहाँ पे, साथ में लिखा था। y का न्यू शेयर जो है 7/8 × 3/7 3/8 4/8 3/8 1/8 यानी कि 4 3 और ओके। अगेन यस, काफी इजी रहा ये भी। चलो अलग अलग हो जाओ सब लोग प्लीज, टाइम से बैठ जाओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आगे ये केस 1 खत्म। केस 1 में ये लोग आपको क्या इंफॉर्मेशन देंगे? आपको ओल्ड रेशियो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो 1:1 ले लिया हमने। न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा और न्यू रेशियो दिया होगा। अब केस 2 पे चलते हैं। ये सबका सही आया? कोई था जिसका नहीं आया? ओके आगे बढ़ते हैं। अभी केस 2। केस 2 में देखो इंफॉर्मेशन क्या दी है। इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है ईयरफोन्स
प्लीज यूज करो सब लोग। When the old ratio of पार्टनर का क्या दिया होगा, ओल्ड रेशियो, और साथ में क्या दिया है, एंड ओनली शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है। साथ में रहना, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ए और बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी का हमको रेशियो क्या दे दिया, 3:2, ठीक है, ओल्ड रेशियो हमको गिवन है। आगे सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, सी को आना है कौन से शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो जो है हमको वो निकालना। ध्यान से सुनना, ओल्ड रेशियो है, न्यू पार्टनर का शेयर है, हमको न्यू रेशियो जो हम लोग बांटते थे वो दिया हुआ। साथ में रहना, कहना क्या चाहता हूं कि भाई ए और बी का ओल्ड रेशियो मेरे पास है 3:2, सी का शेयर भी है, सी का शेयर है 1/4, तो रिमेनिंग ए और बी का भी मिल गया, यानी स्टेप 1 तो हो गया। स्टेप 1 हमारा हो गया। प्रॉब्लम क्या है, स्टेप 2 में ये जो 3/4 को बांटते थे वो बांटने का रेशियो दिया, तो अज्यूम करेंगे, कभी भी बोर्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे मतलब हमको क्या करना है, अज्यूम करना है। तो क्या अज्यूम करेंगे, सुनना, ये जो 3/4 है इसको किस रेशियो में बांटोगे, दो चीजें अज्यूम कर सकते हैं, या तो इक्वल या तो ओल्ड। बोर्ड बोल रहा है कि अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हो पार्टनर्स का, किसमें बांटना है, किसमें अज्यूम करो, ओल्ड में ही बांट दो। ओल्ड कितना है, तो ये किसमें बटेगा, 3:2 में ही बटेगा। आई रिपीट, केस 1 में जिसमें बटना था वो दे देते थे, केस 1 में वो कैसे बटेगा, देखो 3 इंफॉर्मेशन केस 1 में देते थे, ओल्ड रेशियो, न्यू शेयर और ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका न्यू रेशियो। इस बार सिर्फ ये दोनों इंफॉर्मेशन दी है, तो हमने कहा जो ओल्ड है उसी में बांट देते हैं, ठीक है। तो ए का न्यू शेयर कितना आएगा, 3/4 में से 3/5 मिलेगा, 9/20। बी का न्यू शेयर जो है 3/4 में से 2/5, 6/20। ए, बी और सी का अगर हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे 9/20, 6/20, 1/4, 20 है, 20 को मल्टीप्लाई करने के मतलब 20 निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 9, 6, 5। गया दिमाग में? अगेन पहला सम, दूसरा फिर से मैं करवाऊँ, तीसरा आप लोगों को करना, ठीक है। हेडिंग दो केस 2, फिर ये क्वेश्चन लिखो, फिर आंसर। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन में आपको इन लोगों ने सिर्फ न्यू रेशियो नहीं पूछा था, न्यू रेशियो तो मैंने निकाल दिया 9:6 इन लोगों ने साथ में क्या पूछा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब हम लोगों ने कितना सैक्रिफाइस किया, हमारे जो पार्टनर्स हैं उन लोगों ने सैक्रिफाइस कितना किया। अब देखो सैक्रिफाइस अगर आपको निकालना हो आप निकाल सकते हो, इसमें ट्रिक भी है और दूसरा आपका क्या है, सिंपल तरीके से भी हम सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं। पहले सिंपल या जो ट्रेडिशनल मेथड है उसकी बात करते हैं। सैक्रिफाइस की फॉर्मूला आप लोगों ने क्या सीखी थी, ए को ओल्ड में कितना मिल रहा था, ओल्ड रेशियो 3:2, यानी ओल्ड में उसको मिल रहा था 3/5, ओल्ड में उसको कितना मिल रहा था, 3/5 मिल रहा था ना, 3:2, यानी ए को न्यू में कितना मिल रहा है, 965 है,
9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, तो उसको 9/20 मिल रहा है। एलसीएम निकालना है तो 20 एलसीएम होगा, एलसीएम नहीं निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 into 20 100, 20 into 3 15/100। किसका सेक्रीफाइस है? ए का। डी का सेक्रीफाइस ओल्ड में 2/5, न्यू में 100, 40 - 30। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं? दोनों के सेक्रीफाइस को कंपेयर करके। सेक्रीफाइस रेशियो 15/100 और 10/100 कैंसल, पी रेशियो। यही आपने सीखा था ना चैप्टर 4 में। सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू कर दिया। सेक्रीफाइस रेशियो के लिए दोनों सेक्रीफाइस को कंपेयर करो। सुनना ध्यान से, सब पूरा फोकस रखना। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया, हमको क्वेश्चन में सिर्फ दो इंफॉर्मेशन दी। कौन सी दो इंफॉर्मेशन? ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर। तो ओल्ड रेशियो ही हर बार क्या आएगा? सेक्रीफाइस रेशियो आएगा। ओल्ड रेशियो क्या था आपका? सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया? ये कब काम आएगी ट्रिक? सिर्फ और सिर्फ जब दो इंफॉर्मेशन हो। दो इंफॉर्मेशन यानी क्या? ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर। मतलब केस 1 में ये ट्रिक काम आती नहीं। पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं कुछ सेंटेंस लिखवा रहा हूँ, उसको रेड पेन जो इंपॉर्टेंट हो उसको हाईलाइट करके लिखना। पहले इतना कॉपी करो 3:2। चलो लिख दिया सबने? बाकी एड्रेस करो जिसका बाकी है। ओके, व्हेन अगेन इंपॉर्टेंट करके लिखना है इसको। ये जो रूल है, ये ट्रिक बहुत आगे काम आने वाली है। व्हेन ओनली ओल्ड रेशियो and share of new partner is given, in those circumstances always old ratio is equal to sacrifice ratio। सिर्फ तब ही जब दो इंफॉर्मेशन हो, ओल्ड रेशियो पार्टनर का और न्यू पार्टनर का शेयर, तब ओल्ड रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइस रेशियो से इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसी में क्या करते हैं? सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन देखो क्या दी है। ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4/5 और 2/10। ठीक है, कंफ्यूजिंग वे में दिया है, निकाल लेंगे पर हम लोग। ध्यान देना, सेकंड मैं करवा रहा हूँ, थर्ड फिर आप लोग करोगे।
रेशियो ए और बी का 4/5 2/10 5 into 2 4 into 2 8/10 2/10 10 और 10 कैंसिल 8:2 4:1 आगे C is admitted for 20% share in profit. तो C का शेयर कितना परसेंटेज है 20% यानी 1/5 20% यानी क्या हुआ 20/100 1/5 तो रिमेनिंग शेयर ए और बी का वो क्या हो गया आपका 1 में से 1/5 निकाल देंगे 4/5 किस रेशियो में बांटना है ये ओल्ड रेशियो में 4:1 में तो 4:1 में बांटते हैं तो ए का न्यू शेयर 4/5 इंटू 4/5 हो गया 16/25 बी का न्यू शेयर 4/5 इंटू 1/5 4/25 तो न्यू रेशियो ए बी और सी का ए का है 16/25 बी का है और उसका 1/5 इंटू 5 इंटू 5 16:4:5 प्लीज फटाफट कॉपी करो इसको टेक्स्ट बुक का मेथड आपने किया अब मैंने एक ट्रिक बनाई है वो ट्रिक से सॉल्व करते हैं यही रेशियो याद रखना मेरी ट्रिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होगी मेरी ट्रिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ केस 2 में अप्लाई होगी केस 2 यानी क्या ओल्ड रेशियो दिया हो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो ट्रिक सुनना देखो ओल्ड रेशियो कितना दिया है आपका पूरा फोकस रखना ओल्ड रेशियो हमारा है 3:2 न्यू पार्टनर का शेयर कितना है न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 पूरा फोकस रखो सब लोग ओल्ड रेशियो को प्लस कर दो ओल्ड को क्या कर दो प्लस तो 3+2 न्यू रेशियो या न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दो तो 5 में से डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर -4 सब साथ में ओल्ड रेशियो प्लस न्यू शेयर जो है उसमें डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस अब ये 4 को उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो 4 है उसको 3 से मल्टीप्लाई 12 2 से मल्टीप्लाई और ये न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई ये आया था ना आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाए इजी पक्का ट्रिक फिर से समझते हैं ट्रिक में करना क्या है ओल्ड लिख दो न्यू लिख दो ओल्ड प्लस कर दो न्यू में डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दो दोनों वहां लिख दो पहले जो है वहां पे ये जो नीचे आया 4 उसको न्यू ओल्ड वालों से मल्टीप्लाई कर दो और न्यू जो है उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो केस है ना 2 में ही ये ट्रिक अप्लाई होगी एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसके पहले जो एग्जाम्पल किया ना उसमें देखते हैं ट्रिक अप्लाई होगी कि नहीं इसके पहले हमने जो एग्जाम्पल किया जिसका आंसर आप लोगों ने निकाल दिया ये वाला था ओल्ड रेशियो कितना आया था अपना 4:1 न्यू कितना है 1/5 ट्राई करो 4+1 5 - 1 4 into 4 4 into 1 5 into न्यूमरेटर ये आया था आपका इजी है ना ट्रिक है इजी है बहुत लेकिन कब काम आएगी केस 2 में ही काम है केस 2 के एग्जाम्पल 1 उसमें ट्रिक आप लोग अभी ट्राई करो ये वाला जो पहले एग्जाम्पल किया इसमें ट्रिक आप लोग ट्राई करो
अभी के लिए इतना ही रखते हैं। When a new partner acquires specific share from old partners, एग्जाम्पल 1 देखो, पूरा फोकस रखना हर एक स्टूडेंट। यहाँ पे न्यू पार्टनर अक्वायर कर रहा है रेशियो, किससे अक्वायर कर रहा है? ओल्ड पार्टनर से स्पेसिफिक रेशियो के हिसाब से। देखिए क्या दिया हुआ है, ए एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, अभी कॉपी नहीं करना, कॉपी करने के लिए बाद में टाइम दूंगा, अभी प्लीज पूरा फोकस रखो। ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। उनका रेशियो क्या चल रहा है? 4:3 चल रहा है। They admitted C as a new partner for 1/7 share। तो आंसर में मैंने लिखा A और B का होल्ड रेशियो कितना है? 4:3। C का शेयर कितना है? इतना ही क्वेश्चन होता मैं ट्रिक से आंसर निकाल देता, ठीक है। लेकिन आगे इन्होंने क्या दिया है? C obtains 2/21। C obtains 2/21 from A। C को जितना शेयर मिल रहा है, A उसको दे रहा है वो शेयर। कितना दे रहा है? 2/21। और B कितना दे रहा है? 1/21। वो याद है पिज्जा का एग्जांपल? टोटल मुझे 4 स्लाइस मिल रही थी, मैंने अपनी स्लाइस में से एक स्लाइस किसको दे दी? अपने फ्रेंड को दे दी। तो जितना मैंने सैक्रिफाइस किया वो किसको मिला? न्यू पार्टनर को। मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, वही तो नए पार्टनर को मिलेगा ना। तो ये जो आपको क्वेश्चन में दिया है ना कि C को 1/7 मिलेगा, उसमें से C को 2/21 कौन दे रहा है? A दे रहा है। तो इन लोगों ने ये लाइन का मतलब C obtains 2/21 from A, इस लाइन का मतलब ये है कि ये किसने सैक्रिफाइस किया? A ने सैक्रिफाइस किया। ये बात है दिमाग में, बिकॉज दिया हुआ है कि A ने ये शेयर किसको दिया है? C को। या C ने ये शेयर लिया है किससे? A से। और C 1/21 B से ले रहा है, मतलब ये किसका सैक्रिफाइस हो गया? अब तक आप लोग क्वेश्चन में सैक्रिफाइस निकालते थे, इस बार इन लोगों ने सैक्रिफाइस दे दिया। ध्यान से सुनना, सैक्रिफाइस की फॉर्मूला क्या थी? ओल्ड माइनस न्यू। अगर मुझे न्यू निकालना है तो न्यू इधर भेज दिया मैंने, तो न्यू माइनस इधर आ गया तो प्लस हो गया। ओल्ड यहीं पे है, सैक्रिफाइस इधर आ जाएगा तो ये फॉर्मूला समझे, सैक्रिफाइस वाली फॉर्मूला वैसे ही बनाएंगे कि न्यू कैसे आएगा? ओल्ड प्लस ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितना है? अब ए की बात करते हैं, ए का न्यू, ए का ओल्ड कितना था? ए का सैक्रिफाइस कितना है? एलसीएम लेना है 21, एलसीएम ले सकते हो, मल्टीप्लाई करना है तो 147, 21 into 4 84 minus 70 upon 147। ये आया समझ में? ये हमने क्या निकाला? A का न्यू शेयर। फिर निकालेंगे B का न्यू शेयर। B को पहले मिल रहा था 3/7, D ने सैक्रिफाइस किया है 1/21, 21 यहाँ पे भी 147। अब हमको निकालना है न्यू रेशियो ए बी और सी का। ए का क्या हो? 56। ए का कितना है? 70/147। बी का, सी का हमको दिया है 1/7। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 147 होगा 21 से, तो ऊपर भी 21। 70, 56, 21, 7 के टेबल 7 3 जा 8 जा। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है, उनका रेशियो है 2:1।
they admitted partner C as a new partner with 1/5 share. तो A और B का रेशियो है आपका, तो रेशियो 1, C का शेयर है 1/5, C obtains 1/10 from A। ध्यान से सुनना, यानी ये क्या हो गया, A का सैक्रिफाइस हो गया, कितना 1/10। अब ध्यान से सुनना, इस बार इन लोगों ने इजी रखा है, इस बार और इसके पहले वाले सब में इजी रखा है। सर इजी क्यों कह रहे हो, देखो पहले कोई एग्जांपल से समझो। दो दोस्त थे, टोटल 8 स्लाइस थी पिज्जा की, दोनों क्या कर रहे थे, 4-4 स्लाइस खा रहे थे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तीसरा दोस्त आया, उसको 2 स्लाइस मिली। तीसरा दोस्त आया, उसको कितनी स्लाइस मिली, 2 स्लाइस मिली। पहले वाले दोस्त ने 1 स्लाइस निकाली, तो दूसरे ने कितनी निकाली होगी, 1 ही। सर समझे नहीं, टोटल मिस्टर सी को कितना मिल रहा है, 1/5। ए कितना दे रहा है, 1/10। सुनना, टोटल 1/5 मिल रहा है, उसमें से 1/10 ए दे रहा है, तो बाकी जो बचा वो बी दे रहा होगा। अगर इसको मैं सॉल्व करता, 15 10 - 5 5/50, यानी सेम ही आ रहा है। कहना क्या चाहता हूं, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, दोनों क्वेश्चन में दिए हैं। ऐसा अगर बता दिया है कि सी को कितना मिल रहा है 1/5, ए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब बाकी सैक्रिफाइस कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। आई रिपीट, हर बार इजी क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें तो बता दिया ए इतना कर रहा है, बी उतना कर रहा है। क्लियर सबको, ओके ये वाला इजी था। नेक्स्ट देखें, शायद टफ हो, इसमें तो ए और बी दोनों का सैक्रिफाइस आपको दे दिया, कितना है, दोनों का 1/10। तो हम लोग डायरेक्ट न्यू निकालेंगे। न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड है इसका 2/3, 1/10 30, 20 - 17/30। बी का न्यू शेयर 13, 10 - 3 7/30। ए बी और सी 17:7, उसका कितना है 1/5। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके 30 होगा, 17 7 6। फटाफट कॉपी करो, कितनों का आगे का सही एंडर्सटैंड। क्वेश्चन कॉपी करना बाकी है किसी का, एड्रेस करो। ओके फटाफट करो। नंबर 3 ट्राई करो।
ओके ध्यान देना, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ए और बी पार्टनर्स है आपके, रेशियो दिया हुआ ए और बी का नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल अज्यूम करेंगे। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो वन रेशियो वन, सी का शेयर कितना है 1/5, सी obtains 1/15 फ्रॉम ए, तो ए का सैक्रिफाइस है 1/15, वही लॉजिक जो अभी मैंने आपको बताया। बी का सैक्रिफाइस कितना होगा, सी को मिल कितना रहा है, उसमें से ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी का सैक्रिफाइस। एलसीएम लोगे तो 15 होगा, मल्टीप्लाई करना है तो 15 इंटू 5 करो, एलसीएम में ले रहा हूँ यहाँ पे 15 हुआ, यानी कि ये 2/15। ठीक है, जो लोग एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करते तो भी सेम ही आंसर आता है। 5 into 15 75, 75 यानी 15 minus 5 10/75 यानी 2/15। ठीक है, आंसर वही आता है। चलो दोनों का सैक्रिफाइस मिल गया, अभी तो न्यू रेशियो खाली निकालना है। ओल्ड है 1/2, सैक्रिफाइस 1/15, 30, 15 minus 2 13/30। बी का न्यू शेयर 1/2, 2/15, 30, 15 minus 4 11/30। तो न्यू रेशियो ए बी और सी का 13/30, 11/30 और उसका कितना है 1/5, यानी फिर से इंटू 6, 13, 11, 6। प्लीज स्पीड रखना, फिर सीधा नेक्स्ट केस पे अपने आ रहे हैं। कॉपी कर लिया सबने? ओके, हेडिंग देना केस 4। When sacrifice ratio of old partner is given, जब क्वेश्चन में हमको क्या दिया होगा, सैक्रिफाइस रेशियो, अब 3 क्वेश्चन आपने दे दिए, हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले में सैक्रिफाइस दिया था, सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर। केस 3 और केस 4 में फर्क क्या है, केस 4 में वर्ड आ गया है रेशियो, पहले हर एक पार्टनर कितना सैक्रिफाइस करा था वो बता दिया। यहाँ पे एग्जैक्ट सैक्रिफाइस डायरेक्टली नहीं देंगे, आपको रेशियो के थ्रू देंगे, सॉल्व करेंगे, समझ आएगा। हेडिंग दे दी सबने? फर्स्ट क्वेश्चन एक बार कॉपी करो अपनी नोटबुक में।
फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज कॉपी करो। सैक्रिफाइस रेशियो ऐसे ही पूछा है एग्जाम में, आपको डायरेक्टली लिख ही देना है 3 रेशियो 1। क्वेश्चन 1 कॉपी करके सिर्फ क्वेश्चन 1 करना, 2 नहीं। 1 बाकी किसी का कॉपी करना है, एंट्रीज करो। ओके 1 कॉपी करेंगे, फिर उसको सॉल्व, फिर अगेन सेकंड और थर्ड। चलो ए और बी का आपको दिया हुआ है रेशियो 5:3। न्यू पार्टनर का शेयर दिया है 1/4। ध्यान देना ए और बी का हम लोग पहले रेशियो लिख देंगे। ओल्ड रेशियो कितना था ए और बी का? 5:3। सी जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर कितना है? 1/4। क्वेश्चन में बताया है C obtains his share from A and B in 3:1। मतलब A और B सैक्रिफाइस कर रहे हैं। A और B सैक्रिफाइस कैसे कर रहे हैं? 3:1 में। टोटल मिस्टर C को देना है 1/4, तो उसमें से 3:1। 3:1 मतलब क्या हुआ? 1/4 का 3/4 कौन देगा? A। 1/4 का 1/4 कौन देगा? B। आई रिपीट, क्वेश्चन में केस 3 के अंदर आपको डायरेक्टली सैक्रिफाइस दे दिया था। केस 3 के अंदर इन लोगों ने क्या किया था? डायरेक्ट सैक्रिफाइस दे दिया था। तो मैंने लिख दिया A सैक्रिफाइस इतना, B का सैक्रिफाइस इतना। देखो केस 3 के तीनों एग्जांपल्स आप लोग अपनी नोटबुक में, आप लोग ओल्ड रेशियो लिख रहे हो, आप लोग न्यू शेयर लिख रहे हो, फिर डायरेक्ट सैक्रिफाइस लिख रहे हो। उस क्वेश्चन में बता दिया था कि मिस्टर सी को ए इतना दे रहा है, बी इतना दे रहा है, डायरेक्ट सैक्रिफाइस दिया था। इसके लिए केस 3 की हेडिंग क्या है? कि सैक्रिफाइस इज गिवन। केस 4 में सैक्रिफाइस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ए और बी किस रेशियो में देंगे? 3:1। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मिस्टर सी को मिल रहा है, अगर सैक्रिफाइस रेशियो दिया है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हो? सैक्रिफाइस रेशियो दिया हो तो न्यू पार्टनर के शेयर को सैक्रिफाइस रेशियो से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? तो ये क्या आएगा आपका? 4 × 4 16, 3/16 और 1/16। ये सैक्रिफाइस है। किसका सैक्रिफाइस है? ए और बी का। केस 3 में ये डायरेक्ट दे देते हैं, केस 4 में हमको निकालना पड़ता है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? ए और बी का न्यू शेयर। ओल्ड कितना था? 5/8। सैक्रिफाइस कितना है? 3/16। एलसीएम लेना है तो 16 एलसीएम लो, एलसीएम नहीं लेना है मल्टीप्लाई करते हैं। 16 × 8 128, 16 × 5 80 -24 56/128। बी का न्यू शेयर B/8 -1/16 128 16 3 48 -8 40/128। न्यू रेशियो ए बी और सी का 56/128 40/128 और 1/4। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 32 56 40 32। 8 की टेबल लगा के न्यू रेशियो निकाल दो। प्लीज थोड़ी स्पीड रखो, सेकंड और थर्ड केस आपको ही करना है।
सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर ट्राई करो खुद से। ओके, आंसर देखना। ए और बी का रेशियो आपको दिया है 3:2। सी का शेयर कितना है 1/10। इक्वल प्रोपोर्शन में है, मतलब ए और बी का सैक्रिफाइस क्या हो गया 1/10 का इक्वल प्रोपोर्शन यानी 1:1। इक्वल प्रोपोर्शन यानी क्या हुआ 1:1, तो 1:1 में बांट दोगे यानी कि 1/20 1/20। कितनों ने सैक्रिफाइस नहीं निकाला, क्या गलती की थी ओल्ड रेशियो 3:2 में लिखा है ना इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल जैसे ऊपर आपने क्या किया था, ऊपर आपने 3/4 1/4 से मल्टीप्लाई किया था ना, ऊपर आपने ये जो मिस्टर देखो ऐसे याद रखो मिस्टर सी के शेयर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मिस्टर सी का शेयर था 1/4, तो 1/4 को आपने मल्टीप्लाई पहले वाले सब में देखो किससे किया 3/4 1/4। सेकेंड वाले केस में उसका शेयर है 1/10, तो 1/10 को किससे करोगे इक्वल।
लास्ट आपको ही करना है। सुनो, 3 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, 20-40-40, 20-40-40 यानी कि 2:4:4 यानी 1:2:2। दे एडमिटेड D फॉर 1/8 शेयर। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 3:2 से, यानी कि 3/5 2/5। सर ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, नहीं, ए का सैक्रिफाइस 0। 3 दोस्त थे, चौथा आ रहा है, मिस्टर ए बोल रहा है नहीं मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। ठीक है, सैक्रिफाइस कौन करेंगे? बी और सी। ए का जो ओल्ड शेयर है वही क्या होगा? न्यू शेयर होगा। अभी ये कॉपी करो, यहाँ तक सॉल्व करो, ये ट्राई करो, नहीं तो इसका मैं कल सॉल्व कराऊंगा और फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, कल कौन सा डे है? फ्राइडे। ओके, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू स्टेटमेंट। पहला, पार्टनर ए सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर और पार्टनर ए सैक्रिफाइस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। अगर आपको क्वेश्चन में फ्रॉम हिज शेयर दिया हुआ, अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फ्रॉम हिज शेयर दिया हुआ, तो आप क्या करोगे? ये आपको डायरेक्ट सैक्रिफाइस होगा। कभी भी क्वेश्चन में वर्ड क्या दिया हो? फ्रॉम हिज शेयर, मतलब वो क्या दिया है? डायरेक्ट सैक्रिफाइस दिया। लेकिन अगर आपको ऑफ हिज शेयर दिया है, मतलब आपको सैक्रिफाइस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। आई रिपीट, फ्रॉम हिज शेयर दिया है मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट सैक्रिफाइस दे दिया। ऑफ हिज शेयर दिया है मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। एग्जांपल के जैसे देखते हैं कि पार्टनर ए हैज 200 चॉकलेट्स, उसके पास कितने चॉकलेट्स पड़े हैं? 200। दो स्टेटमेंट देखो। पहला, पार्टनर ए सैक्रिफाइसेस 20% ऑफ हिज शेयर। क्या दिया है? ऑफ हिज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसके पास है कितनी? 200। 200 का 20% यानी वो कितनी चॉकलेट्स दे रहा है? 40। ऑफ हिज दिया मतलब आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट देखो, पार्टनर ए सैक्रिफाइस 20 चॉकलेट्स फ्रॉम हिज शेयर, तो उसका सैक्रिफाइस कितना किया उसने? डायरेक्ट आ गया 20। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं फिर से रिपीट करूं, फ्रॉम हिज दिया है तो डायरेक्ट सैक्रिफाइस है, ऑफ हिज दिया है तो सैक्रिफाइस मल्टीप्लाई करके निकालो। याद रहेगा ये सबको? पक्का? बाकी किसी का कॉपी करना? ओके, अब रेशियो का कोई क्वेश्चन देखते हैं, साथ में रहना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर। मिस्टर सी को वो लोग क्या बना रहे हैं? पार्टनर बना रहे हैं। ना ओल्ड रेशियो दिया है ना सी का शेयर दिया है। ए सैक्रिफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5। बी सैक्रिफाइसेस 1/4 ऑफ हिज शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले प्लीज ये क्वेश्चन कॉपी करो सब लोग, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना। ओके, आई होप सो क्वेश्चन सबने कॉपी कर दिया होगा, सिर्फ फर्स्ट वाला करना था। देखो क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी 1:1। ये ओल्ड रेशियो हो गया ए और बी का। आगे
they admit C as a partner. Mr. C partner है. A sacrifices, कितना sacrifice कर रहा है? लेकिन 1/5 of his share. Of his share का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा. तो 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? उसके ओल्ड से. मैं बोल रहा हूं कि मेरे को पहले जितना मिलता था उसका 1/5 मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, तो पहले मुझे कितना मिलता था या मिस्टर ए को? तो ए का सैक्रिफाइस, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/4 ऑफ हिज शेयर. मतलब बी का सैक्रिफाइस हो गया 1/4 इंटू 1/2. दोनों का सैक्रिफाइस आ गया. अब मिस्टर सी का शेयर दिया, बट हमको पता है कि भाई ए जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, उतना ही मिस्टर सी को मिल रहा होगा. याद है ना? दो दोस्त पिज्जा खा रहे थे, तीसरा आ गया, तो जितना ए और बी ने सैक्रिफाइस किया उतना ही तीसरे को मिलेगा. तो मिस्टर सी का न्यू शेयर वो होगा ए और बी का सैक्रिफाइस, यानी 1/10 और 1/8, 18. 8 + 10, 18/8. ये क्या हो गया आपका सैक्रिफाइस किन पार्टनर्स का? आप सॉरी, ए और बी का जो सैक्रिफाइस है वो मिस्टर सी का क्या हो गया? न्यू शेयर हो गया. अब ए और बी का न्यू शेयर निकाल देते हैं. फॉर्मूला क्या होगी न्यू शेयर की? ओल्ड में उनको कितना मिल रहा था? 1/2. सैक्रिफाइस कितना कर दिया? 1/10. इसको 1/2 मिल रहा था, इसमें सैक्रिफाइस 1/2. 20. 10 - 2 16. 8 - 2. ए, बी और सी का न्यू रेशियो अगर हम लोग निकालें, न्यू रेशियो क्या होगा? ए का है 8/20, बी का है 6/16 और उसका 18/80. सबको 80 बनाते हैं. इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5, 32 30 18. कौन सी टेबल लगेगी? 2 की. 9 15 16. हाँ 3 की कहाँ लगेगी? 32 है ना. 16 59. याद रखना है क्या निकाला? न्यू रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे? बस दोनों के सैक्रिफाइस को कंपेयर करके 1/10 रेशियो 1/8, फिर दोनों को कंपेयर करके आप आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, प्लीज न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो फटाफट निकालो.
क्लास की, ठीक है। ओके, कितना का बाकी है इंडेक्स का? सैक्रिफाइस रेशियो कितना है? आपने नहीं निकाला, निकालो सैक्रिफाइस रेशियो भी। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे? ए और बी का दोनों को कंपेयर करेंगे। ए का सैक्रिफाइस 1/10 था, इसका 1/8। कंपेयर करना मतलब दोनों को 80 बना देते हैं। मतलब यहाँ पे 10 इंटू 8, 1 इंटू 8, यहाँ पे 8 इंटू 10, 8/10, 4/5। ध्यान देना, अगर आपको ये रेशियो समझ नहीं आ रहे हैं तो 8 मार्क का सम सॉल्व नहीं कर पाओ। सम सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि आपके रेशियोज क्या हो, क्लियर हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट सेकंड आप लोग अभी ट्राई करो। ए बी का ओल्ड रेशियो दिया है 2:1। C is admitted as a new partner। C के बारे में फिर से इंफॉर्मेशन दी हुई है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया है, A sacrifices 1/12 from his share, मतलब ये डायरेक्ट सैक्रिफाइस है। ऑफ था तो मल्टीप्लाई करके निकाला, इसमें आप डायरेक्ट लिखोगे A का सैक्रिफाइस इतना, B sacrifice 1/6, यानी इस बार डायरेक्ट सैक्रिफाइस दे दिया। ऑफ हिज शेयर हो तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, फ्रॉम हिज शेयर हो तो क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। ट्राई करो, नहीं तो मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे, फटाफट क्वेश्चन को कॉपी कर लो। एक काम करो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों क्वेश्चंस कॉपी कर लो, फिर तीनों साथ में सॉल्व करते हैं। स्पीड रखना सब लोग।
आती हुई क्वेश्चन कॉपी करना। ओके अभी कितना तो बाकी है? ओके ध्यान देना, पहले मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, पूरा फोकस रखना। मैं वहां पे साइड में ही लिख रहा हूँ, ए और बी पार्टनर्स है, उनका रेशियो दे दिया है 2 रेशियो है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई ओल्ड रेशियो 2:1 है ए और बी का। सी आ रहा है न्यू पार्टनर है, जैसे सी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ध्यान से सुनना। लाइन क्या है? ए सैक्रिफाइसेस 1/12 ऑफ हिज शेयर, सॉरी फ्रॉम हिज शेयर। अगर फ्रॉम हिज शेयर दिया मतलब मैं लिख दूंगा डायरेक्ट वो क्या है? सैक्रिफाइस। बी सैक्रिफाइसेस 1/6 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम हिज शेयर का मतलब ही क्या हुआ? फ्रॉम हिज शेयर का मतलब ही ये हुआ कि हमको क्या करना है? डायरेक्ट सैक्रिफाइस लिख देना है। इसको आगे सॉल्व करो, उसके पहले आंसर नंबर 3 यहाँ पे देखो। आंसर नंबर 3 में क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनका रेशियो है 3:2, तो ए और बी का ओल्ड रेशियो है 3:2, आउट ऑफ विच ही टेक्स 120 फ्रॉम ए। फ्रॉम ए कितना दे रहा है? 1/20, यानी ये डायरेक्ट क्या हुआ? फिर से ए का सैक्रिफाइस एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी। सी को टोटल कितना मिल रहा है? 1/5। उसमें से 1/20 कौन दे रहा है? ए दे रहा है, तो बाकी कौन दे रहा होगा? बी दे रहा होगा। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूं? फ्रॉम दिया हो तो डायरेक्ट सैक्रिफाइस लिख दो। लास्ट वाला ए सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए के ओल्ड से। बी सैक्रिफाइसेस रिमेनिंग, वो हम देखते हैं। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड को। ए और बी का सैक्रिफाइस दे दिया, यस और नो? तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ए और बी का न्यू की फॉर्मूला क्या होती है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड है 2/3, सैक्रिफाइस है 1/12, 36, 24 - 3, 21/36, 3 × 12 36, 12 × 2 24, 24 - 3 21। बी का न्यू कैसे आएगा? 1/3 - 1/6, 18, 6 - 3, 3/18। ए रेशियो बी रेशियो सी करोगे तो आपको इन तीनों को कंपेयर करना है, 21/36 को, 3/18 को, और सी का, डी का, और इन दोनों को प्लस करके क्या मिलता? सी का न्यू शेयर मिलता। रुको एक सेकंड, मैं पूरा वापस सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड, ओके देखो सेकंड कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लिखोगे ओल्ड रेशियो ए और बी का 2:1। ए और बी का सैक्रिफाइस दे दिया है क्वेश्चन के अंदर। सैक्रिफाइस कितना दिया है ए और बी का? 1/12 और 1/6।
ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, 2/3, उसमें से ओल्ड सेक्रीफाइस माइनस करेंगे 1/12, 36, 24 माइनस 3, 21/36। बी का न्यू होगा 1/3 माइनस 1/6, 18, 6 माइनस 3। सी का न्यू कैसे आएगा? ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/12, बी ने किया 1/6, 12 into 6, 6 plus 12, 18/72। दो चीजें पूछी हैं, एक न्यू रेशियो, ए रेशियो, बी रेशियो, सी, 21/36, 3/18, 18/72 into 2 into 2। 18 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। चेक करो, 18 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ रहा है। 4, तो नीचे सारे कैंसिल, 24, 12, 18, 60 टेबल, 3, 2, 4, 4 to 3 न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, खाली सैक्रिफाइस को कंपेयर करो, 1/12, 1/6 into 2 into 2, 1 रेशियो। ये आपका क्या आ गया? सैक्रिफाइस आ गया। सर 42 है, काम है 21 into 2 7 है न्यू रेशियो। अच्छा, हाँ 42, फिर यहाँ पे 7 होगा। जिनका हो गया है थर्ड ट्राई करो। थर्ड में भी वैल्यूज दी हुई है आपको। थर्ड की वैल्यूज मैंने साइड में दी है। सी का शेयर है, ए का सैक्रिफाइस है, सी के शेयर और ए के सैक्रिफाइस से बी का सैक्रिफाइस दिखेगा आपको। क्वेश्चन 2 बाकी है, किसी का कॉपी करना?
ओके, नंबर 3 देखना, A, B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. A और B का रेशियो है आपका 3:2. They admit C for 1/5 share. C का शेयर कितना है? 1/5. Out of which he takes 120 from A. तो ये क्या हो गया? A का सेक्रीफाइस हो गया, मतलब बाकी जो सेक्रीफाइस करेगा वो B करेगा। टोटल C को दे रहे हैं 1/5, उसमें से 1/20 A ने दिया, तो LCM के हिसाब से 15/100 कौन देगा? B देगा। A और B का सेक्रीफाइस आ गया, बस अब इनका न्यू निकालना है। न्यू शेयर दोनों का कैसे आएगा? ओल्ड 3/5 माइनस 1/20, 55/100, 2/5 माइनस 15/100। यहाँ पे मैं 100 ही एलसीएम ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो। 25/100 आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, मैंने एलसीएम ही ले लिया। 55 और 25 आ गए इनका न्यू, तो A, B और C न्यू रेशियो होगा 55/100, 25/100 और C का है 1/5। 55, 25, 20, 11, 5। याद रखना है कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 देखो, ध्यान से सुनना। A और B न्यू पार्टनर से उनका रेशियो है 4:1। A और B का रेशियो क्या है? 4:1। इसका सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हो 15, 1/20 रेशियो 15/100। ओके, सुनना। C is admitted for 1/4 शेयर। C का शेयर कितना है? 1/4। A sacrifice 1/4 of his share। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A sacrifice कर रहा है 1/4 of his share। ऑफ से मतलब मल्टीप्लाई करना है, A से मल्टीप्लाई करो 4/5, 4 कैंसिल। A का सेक्रीफाइस 1/5, तो बाकी जो सेक्रीफाइस बचा, जो लोग साथ में कॉपी कर रहे हैं, जो लोग इतने होशियार हैं, याद रखना मंडेज की टेस्ट होने वाली है, तब आप लोग करना आंसर। B के सेक्रीफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है नहीं, तो B का सेक्रीफाइस क्या होगा? 1/4 माइनस 1/5। A और B का सेक्रीफाइस आ गया। अब आपको क्या करना है? न्यू की फॉर्मूला लगा के, यानी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, न्यू रेशियो निकालना है। क्वेश्चन 4 का न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालो।